ये वो ठाकुर है जिसको गधा पे बैठा के मुंह काली करके काला अब बाजार में घुमाना चाहिए। ये वो सांसद है हमारे समाज का जो आपके दरवाजे से गुजरे तो जूता मारिए इसके चेहरे पे। ये हमारे समाज में द्वेष फैला रहा है, असली जातिवाद ये लोग फैला रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग, जूता से मारना चाहिए इन लोगों को। हार फूल का नहीं, जूता का पहनाइए, तब जाके इन लोगों को समझ में आएगा। और ये ठाकुरों के मन में ये जातीय अहंकार आया कहां से जी? कल के तारीख में कोई ठाकुर बहुल एरिया में यादव और मुसलमान अगर एक आध दूगो घर होगा, सोचिए इस बयान के बाद उसका स्थिति क्या होगा। सुनने के बाद उसके घर पे कोई पत्थर चला दे, उसको कोई दो डंडा पीट दे, और थाना का प्रभारी भी अगर स्वजातीय निकल गया देवेश चंद्र ठाकुर का तो एफआईआर नहीं लेगा। ऐसे बैल बुद्धि लोग जब सांसद बन जाते हैं तो सदन की गरिमा पे सवाल उठती है कि देवेश चंद्र ठाकुर के स्वजातीय लोग किसी अस्पताल में डॉक्टर हैं सरकारी, और उनको पता चल जाए कि जो मरीज आया हुआ है वो यादव है, वो मुसलमान है, और उनको देवेश चंद्र ठाकुर का बात याद आ जाए कि हमको तो यादव और मुसलमान वोटें नहीं दिया है। उस पेशेंट के साथ वो डॉक्टर अगर खिलवाड़ कर दे तो जान किसका जाएगा? अगर कल के तारीख में कोई विद्यालय में टीचर पढ़ा रहा है और उसको पता चल जाए कि सामने वाला यादव और मुसलमान है, और उसने वोट किया हो देवेश चंद्र ठाकुर को या उनके स्वजाति लोगों को या उनके पार्टी के लोगों को, क्या वो उस बच्चे को हीन भावना से नहीं देखेंगे? क्या उस बच्चे का भविष्य जो है वो द्वेष में नहीं पलेगा? अगर ब्लॉक में कोई सीओ है, कोई बीडीओ है, जिसके पास आप जमीन से कोई समस्या को लेके, जमीन से जुड़ा समस्या लेके आप जाते हैं, और उस व्यक्ति विशेष को पता चल जाए, उस अधिकारी को पता चल जाए कि आप यादव हैं, आप मुसलमान हैं, और आपका काम ना किया जाए, अब इसका परिरूप ये भी होगा कि देवेश चंद्र ठाकुर के कई स्वजातीय लोग, हो सकता है कि किसी यादव और मुसलमान का फर्जी रसीदों कटवा ले, फर्जी रजिस्ट्री करा ले जमीन का, और सीओ और बीडीओ उसका साथ इसलिए दे क्योंकि वो देवेश चंद्र ठाकुर का स्वजाति हो। अगर अभी भी अपना नजर नहीं खोले तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से किसी ठाकुर के घर से गुजरने से पहले अपना चप्पल खोल के आपको माथा पे रखना होगा। जदयू के नवनिर्वाचित सांसद सीतामढ़ी के देवेश चंद्र ठाकुर का एक सोशल मीडिया पे बयान तेजी से वायरल होता है, और उसमें कहते नजर आते हैं कि यादव और मुस्लिम का हम काम नहीं करेंगे। इसी मुद्दे पे बात विचार करेंगे। हमारे साथ मौजूद है विकास राज, एक्सपोज मीडिया के सीईओ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार इंस्पायर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें। एक बयान मंच सजा करते नजर आए देवेश चंद्र ठाकुर, अभी वर्तमान में जदयू के सांसद बने हैं, और उसमें कहते नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम और यादव का हम काम नहीं करेंगे क्योंकि वोट हमको नहीं दिए हैं लोग। क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर की बात तो बाद में की जाएगी। सबसे पहले उनको जनता ने चुना है, वो किस पार्टी से हैं, वो किस जाति से हैं, ये मायने नहीं रखता है शिबू जी। मैंने भी उस बयान को सुना जिसमें वो एक मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यादव और मुसलमान अगर मेरे पास आएंगे तो मैं उनको मिठाई खिला दूंगा, पानी पिला दूंगा, चाय पिला दूंगा, और हाथ जोड़ के बोलूँगा कि मैं आपके काम को नहीं करूँगा क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दिया है। सवाल यहाँ पे ये है शिबू जी कि क्या ये लोकतांत्रिक देश का परिभाषा है या हम राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कहानियों में हम पढ़ते थे, ये टीवी सीरियल में हम देखते हैं कि पुराने दौर में जब राजा महाराजाओं का दौर चलता था तो जो उनके विरुद्ध बोलता था उसको काला पानी का सजा दे देता था, उसको काल कोठरी में डाल दिया जाता था, उसको 50 कोड़ा मारा जाता था कि मतलब आप राजा के अधीन हैं, आप राजा के गुलाम हैं। पर लोकतांत्रिक देश का ये खूबसूरती है कि आप स्वतंत्र हैं अपने नेता को चुनने के लिए। और इसी लोकतांत्रिक देश का एक खूबसूरती और है कि जब हम नेता चुनते हैं तो वो नेता फिर ये नहीं कहता है कि हमको किसने चुना है, उनके लिए सभी सर्वोपरि हो जाते हैं। कौन उनका विपक्ष है, कौन उनका पक्ष है, ये मायने नहीं रखता है। और ऐसे वक्त में जब वो कहते हैं कि हमें यादव और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश की है। और जो सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए नेतागण हैं उनको इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, वरना ये इस देश में, इस राज्य में एक हिंसा का रूप ले सकता है, एक द्वेष का रूप ले सकता है, एक आपसी मनमुटाव, मनभेद का रूप ले सकता है, जिसका हर्जाना हमें और आपको चुकाना होगा। क्या लगता है कि इसका सामाजिक तौर पे क्या असर पड़ेगा जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं? सामाजिक तौर पे तो इसका असर बहुत गलत पड़ेगा। क्यों गलत पड़ेगा कि देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं वो एमपी हैं,
बन गए हैं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से। अब लोग उनके पास काम करने के लिए, करवाने के लिए जाएंगे कि हमको हॉस्पिटल में पैरवी करना है, या फिर हमारे बच्चे का एडमिशन कहीं कराना है, या फिर जो भी निजीगत कार्य के लिए लोग जाएंगे वो तो डिनाई कर देंगे, वो मना कर देंगे। बात ये नहीं है। अगर सिर्फ कहानी इतना तक का हो कि हम सांसद के पास जाएं और हमें वो मना कर दे, तो ये कोई बहुत विशेष मसला नहीं है। हम किसी और दरवाजे पे चले जाएंगे, हम किसी डॉक्टर का पैर पकड़ लेंगे, हम किसी प्रिंसिपल का पैर पकड़ लेंगे और अपने बच्चे का कार्य हम करा लेंगे। जब बात जिंदगी और मौत की आती है तो लोग किसी का भी पैर पकड़ने के लिए तैयार रहता है। पर समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न होगा शिबू जी कि मान लीजिए कि देवेश चंद्र ठाकुर के स्वजातीय लोग किसी अस्पताल में डॉक्टर हैं सरकारी, और उनको पता चल जाए कि जो मरीज आया हुआ है वो यादव है, वो मुसलमान है, और उनको देवेश चंद्र ठाकुर का बात याद आ जाए कि हमको तो यादव और मुसलमान वोटें नहीं दिया है। उस पेशेंट के साथ वो डॉक्टर अगर खिलवाड़ कर दे तो जान किसका जाएगा। अगर कल के तारीख में कोई विद्यालय में टीचर पढ़ा रहा है और उसको पता चल जाए कि सामने वाला यादव और मुसलमान है, और उसने वोट किया हो देवेश चंद्र ठाकुर को या उनके स्वजाति लोगों को या उनके पार्टी के लोगों को, क्या वो उस बच्चे को हीन भावना से नहीं देखेंगे? क्या उस बच्चे का भविष्य जो है वो द्वेष में नहीं पलेगा? अगर ब्लॉक में कोई सीओ है, कोई बीडीओ है, जिसके पास आप जमीन से कोई समस्या को लेके, जमीन से जुड़ा समस्या लेके आप जाते हैं, और उस व्यक्ति विशेष को पता चल जाए, उस अधिकारी को पता चल जाए कि आप यादव हैं, आप मुसलमान हैं, और आपका काम ना किया जाए, अब इसका परिरूप यह भी होगा कि देवेश चंद्र ठाकुर के कई स्वजातीय लोग, हो सकता है कि किसी यादव और मुसलमान का फर्जी रसीदों कटवा ले, फर्जी रजिस्ट्री करा ले जमीन का, और सीओ और बीडीओ उसका साथ इसलिए दे क्योंकि वो देवेश चंद्र ठाकुर का स्वजाति हो। तो ये प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पे। हो सकता है कि कल के तारीख में सीतामढ़ी से वो एमपी बने हैं, कल के तारीख में सीतामढ़ी में कोई मान लीजिए कि गांव है जिसमें 500 घर यादव का है, 300 घर मुसलमान का है, और 200 घर राजपूत का है, भूमियार का है, या फिर अन्य जाति का जो अपने जाति में ठाकुर लगाते हैं या ठाकुर का आतंक अपने अंदर पाल के रखते हैं, अहंकार पाल के रखते हैं। वो जब उस गांव से गुजरेंगे तो क्या उनके ऊपर जो नजर पड़ेगा लोगों का वो द्वेष का नहीं होगा? क्या जब वो यादव बस्ती से कोई ठाकुर गुजरेगा तो उसके मन में ये शंका पैदा नहीं होगा कि हो सकता है कि कोई हम पे हमला कर दे? कल के तारीख में कोई ठाकुर बहुल एरिया में यादव और मुसलमान अगर एक आध दूगो घर होगा, सोचिए इस बयान के बाद उसका स्थिति क्या होगा। सुनने के बाद उसके घर पे कोई पत्थर चला दे, उसको कोई दो डंडा पीट दे, और थाना का प्रभारी भी अगर स्वजातीय निकल गया देवेश चंद्र ठाकुर का तो FIR नहीं लेगा, क्योंकि आप तो पहले से अल्पसंख्यक हैं, आप पहले से पिछड़े हैं। फिर क्या होगा? फिर ये देश किस ओर जा रहा है? ये प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पे कि ऐसे बैल बुद्धि लोग, जब मैं बैल बुद्धि कह रहा हूं, ऐसे बैल बुद्धि लोग जब सांसद बन जाते हैं तो सदन की गरिमा पे सवाल उठती है, उंगली एक व्यक्ति विशेष पे नहीं उठता है। अच्छा, इसका जो असर है यादव, अब एक तरफ वो तो बयान दिया कि ठाकुर हैं तो हम यादव मुस्लिम का काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर जो वही दूसरी तरफ जो प्रतिनिधि जीता हुआ है, यादव हो, मुस्लिम हो, या फिर अल्पसंख्यक हो, या फिर SC ST हो, तो वो किस तरह से बयान देगा और उसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, अब मान लीजिए कि इस बात में हम थोड़ा सा आपके सवाल के जवाब देने से पहले एक लाइन बोल देते हैं कि MP बने हैं सीतामढ़ी में। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर सीतामढ़ी में मान लीजिए 5 विधानसभा है तो 5 में देवेश चंद्र ठाकुर के स्वजातीय लोग जीते होंगे। हो सकता है कि उसमें 3 गो विधायक जो होगा यादव होगा, हो सकता है कि उसमें 1 गो विधायक जो होगा वो मुसलमान होगा। वो जब भी बयान देने पे आ गया कि हम ठाकुरों की बात नहीं सुनेंगे, हम ठाकुरों का काम नहीं करेंगे, तो क्या असर पड़ेगा? यही तो मैं कह रहा हूं कि यही व्यापक रूप से समाज पे ये असर डालेगा। ये चाहे आप श्रृंखलाबद्ध कर्मों में आप देख ले तो जाति सबका अपना प्रिय होता है। आप भी अपने जाति से उतना ही प्यार करते हैं, हम भी अपने जाति से उतना ही प्यार करते हैं, मुसलमान भी अपने मुसलमान भाइयों से उतना ही प्यार करते हैं, सभी लोग करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरे परिवार से पहले हम अपने परिवार को ज़्यादा प्यार करते हैं, समझे? तो अगर कोई मुसलमान विधायक है और वो कह दे कि हम भूमियार का बात नहीं करेंगे, हम राजपूत का बात नहीं करेंगे, तो कहाँ जा रहा हमारा देश? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में ये खूबसूरती है कि आप अपने मर्जी से अपने नेता चुन सकते हैं, लेकिन नेता के पास ये अधिकार नहीं है कि आप अपने मर्जी से जनता चुन सकते हैं। आपका काम सबके लिए करना है, आपके लिए सब सर्वोपरि है।
और रहा बात कि आपने जो कहा कि दूसरे लोग बयान देंगे, आज से पहले मुझे ही जातिवाद कहा जाता था कि विकास राज जातिवाद करता है, यादव यादव करता है, मुस्लिम मुस्लिम करता है, इसको और दूसरा जात नहीं दिखता है। हमको पता है कि तुम्हारे पास ऐसे बैल बुद्धि लोग हैं, और ऐसे बैल बुद्धि लोगों से मैं अपने लोगों को नहीं बचाऊंगा तो हमारे अपने लोग ठगे जाएंगे। तो ऐसे ही कई नेता लोग भी हैं। अब बयानों का दौर शुरू होगा। अब देखिएगा, ये व्यापक रूप से ये लड़ाई लड़ी जाएगी इस बात पे। ये छोटी बात नहीं है। ये माननीय नीतीश कुमार जी को, जो सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के सर्वोसर्वा भी हैं, उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उस इंसान को बहिष्कार करना चाहिए अपने पार्टी से। क्या नीतीश कुमार जी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि उनको यादव और मुसलमान का जरूरत नहीं है? हाँ, देवेश चंद्र ठाकुर जिनके दम पे कूदते हैं वो जरूर बर्दाश्त करेंगे। आपको याद होगा नवंबर के महीने में अमित शाह आए थे मुजफ्फरपुर में, शायद सेम बयान दे के गए थे कि यादव और मुसलमान का हमको जरूरत नहीं है। तो ये अहंकार जो है ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, और इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। चाहे देवेश चंद्र ठाकुर हो जाए, चाहे अमित शाह हो गए, इन लोगों का जो बोल है, चाहे हमारे चेतन आनंद हो गए जो ठाकुर के कुआं के पानी पिलाने की बात कर रहे थे, तो क्यों ये ठाकुरों के शब्द जो है वो हमेशा से दलित और मुसलमानों को टारगेट करता है? क्यों? जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या लगता है कि वो एक राजनेता के तौर पे दे रहे हैं या फिर एक अपराधी के तौर पे दे रहे हैं? इस तरह से बयान देना किसी नेता को उनके मुख से कि हमारे जाति के लोग जो वोट दिए हैं वही हमको, उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे, यादव मुस्लिम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, ना वो नेता का बोल रहे हैं, ना वो अपराधी का। सर्वप्रथम तो अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, यही नेता लोग हम लोग को सिखाए हैं, कोई और नहीं सिखाया है। नेताओं की जाति होती है, तो ये नेता का तो बोल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नेता के लिए, एक सच्चे नेता के लिए उसका जनता सर्वोपरि होता है। एक नेता के लिए जनता ही सब कुछ होता है, भगवान होता है, मालिक होता है, धन होता है, बल होता है, सब जनता होता है। अगर एक बात बताते हैं हम आपको, बहुत सवाल किए तो थोड़ा फ्लैशबैक में आपको हम लेके चलते हैं। ये जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, हजारीबाग से पढ़ाई किए हैं, सेंट जेवियर स्कूल से, बहुत बढ़िया स्कूल है। आगे का पढ़ाई जो ये किए हैं लॉ, वो पुणे जाके किए हैं, ठीक है। वहाँ पे पुणे में जब भी पढ़ाई कर रहे थे तो लॉ तक का डिग्री इनके पास है। सोचिए, मैंने जो कानून जान रहा है, जो लोगों को इंसाफ दिलाने का पढ़ाई किया हो, वो सर्वप्रथम महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे वहीं पे जब भी पढ़ रहे थे। तो पुणे में कांग्रेस से इनकी राजनीति शुरू हुई। उसके बाद ये निर्दलीय भी एक बार एमएलसी बने, विधानसभा परिषद के मेंबर बने, विधान परिषद के अध्यक्ष तक किए गए, 4 बार निर्विरोध एकदम जीते हैं एमएलसी से। हमको एक बात बताइए कि क्या ये आज तक इनको कोई यादव व मुसलमान वोट नहीं दिया होगा? क्या हमको आप ही बता दीजिए शिबू जी कि ये जो 51,000 वोट से जीते हैं इस बार, क्या इनको जो वोट पड़ा है उसमें कोई यादव व मुसलमान वोट नहीं दिया होगा? एको को नहीं दिया होगा? और अगर दिया तो क्या वो ठगे नहीं गए? अगर 10 आदमी भी वोट दिया तो क्या इनके पास, देवेश चंद्र ठाकुर के पास वो लिस्ट है कि किसने ईवीएम पे जाके कौन सा बटन दबाया? ये कहते हैं कि तीर में इनको मोदी जी का चेहरा नजर आता है और ललटेन में इनको 3 तारा और लाल सलाम के जो भाकपा माले आप कहते हैं, माले कह लीजिए, उसमें लालू यादव का चेहरा नजर आता है। ये कहां का बात बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को आज तक कोई यादव और मुसलमान वोट नहीं दिया है? मध्य प्रदेश में कौन है जी बना हुआ मुख्यमंत्री? मोहन यादव है। रामकृपाल यादव 2 बार जीते थे पाटलिपुत्र से, कौन थे? क्या भारतीय जनता पार्टी में इस बार यादव नहीं आया है? आया है। क्या कोई मुसलमान वोट नहीं देता है? नहीं देता तो मोदी जी काहे मस्जिद मजार घूमते रहते हैं, टोपी पहनते रहते हैं? काहे मुसलमानों की आरक्षण की बात हो रही है? काहे वक्फ बोर्ड को महाराष्ट्र सरकार जो है वो 10 करोड़ रुपया देने जा रहा है? क्यों देने जा रहा है? ये देवेश चंद्र ठाकुर के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए शिबू जी। ये आपराधिक लोग नहीं है जो आपने हमसे बोला, ये अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो बच जाएंगे, कल के डेट में कोई यादव का बच्चा कोई ठाकुर से लड़ जाएगा तो दोनों क्रिमिनल एक्टिविटीज आ जाएगा, दोनों में कोई एगो पे एफआईआर हो जाएगा। कोई ठाकुर पे मुसलमान लड़ जाएगा, वो दोनों क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाएगा। क्या ये जातीय हिंसा के रूप ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। सारण में क्या हुआ था?
कौन थे ये ठाकुर? कौन है जरा बताइए ना हमको, कौन है ठाकुर? बाल बनाने वाले, दाढ़ी बनाने वाले ठाकुर? अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, सबसे उच्च जाति। कौन ठाकुर है ये? कौन ठाकुर है ये? ठाकुर मतलब स्वर्ण वो जाति। ठाकुर है जिसको अपने घर के बाहर से गुजरने नहीं देना चाहिए आम इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति से हो। ये वो ठाकुर है जिसको गधा पे बैठा के मुंह काली करके काला अब बाजार में घुमाना चाहिए। ये वो सांसद है हमारे समाज का जो आपके दरवाजे से गुजरे तो जूता मारिए इसके चेहरे पे। ये हमारे समाज में द्वेष फैला रहा है, असली जातिवाद ये लोग फैला रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग। जूता से मारना चाहिए इन लोगों को, हार फूल का नहीं जूता का पहनाइए, तब जाके इन लोग को समझ में आएगा। और ये ठाकुरों के मन में ये जातीय अहंकार आया कहां से जी? कोई विधानसभा में बैठ के ठाकुर के कुआं को कहता है कि पानी पिलाएंगे। इस तरह से बयान दे रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्यों कार्रवाई होगा? मैं क्या गलत बोल रहा हूं? क्या आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद विधानसभा से ठाकुर के पानी पिलाने की बात नहीं किया था? क्या अमित शाह मुजफ्फरपुर में आकर नहीं बोले थे कि हम यादव और मुस्लिम को नहीं चाहते हैं? कहे थे हमें उनका जरूरत नहीं है। क्या देवेश चंद्र ठाकुर ने नहीं कहा कि हमें यादव और मुस्लिम आएंगे तो हम हाथ जोड़ लेंगे, हम उसका काम नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है आपको? नाश्ता पानी कराएंगे, काम नहीं करेंगे। मतलब किसी यादव और मुसलमान को कोई वहां पे टेंडर नहीं मिलेगा, मतलब किसी यादव और मुसलमान को सरकारी हॉस्पिटल में ये पैरवी नहीं करेंगे, उसकी जान नहीं बचाएंगे, मतलब किसी यादव और मुसलमान के बच्चे का ये पैरवी नहीं करेंगे, स्कूल में नहीं एडमिशन कराएंगे। वही तो मैं स्टार्टिंग में बोला कि इनके स्वजातीय लोग, और ये सभी ठाकुर का मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे चंद बैल बुद्धि ठाकुर जो चेतन आनंद है, जो देवेश चंद्र ठाकुर है। मैं आपको बढ़िया बढ़िया राजपूतों का और ठाकुरों का और भूमियारों का लिस्ट दे देता हूं, आप जाइए ना, उनसे मिलिए ना, कहिए तो उदाहरण हम आपको उंगली पे गिनाएंगे। हैं अच्छे अच्छे लोग मेरे पर्सनल कांटेक्ट में हैं, और भी आप जान देते हैं सभी जातियों के लिए। कोई ब्लड डोनेट करवाता है, कोई किसी को एम्बुलेंस का मदद कराता है, वो सब उच्च जाति के लोग हैं। वो सब हमें समझाते हैं कि विकास सब लोग ऐसे नहीं होते बाबू, तुम्हारा कहना एक बार के लिए सही है लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। और हम उन लोग को तब समझा रहे होते थे कि भैया हम सब के लिए नहीं बोलते हैं, ऐसा बैल बुद्धि के लिए बोलते हैं। मैं कहां गलत हूं कि मुझ पे एफआईआर होगा? बैल बुद्धि का मतलब आपके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि रहता तो आप कहते, अरे आपको कहना चाहिए था हाथ जोड़ के कि अरे हमको यादव मुसलमान वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी अगर यादव और मुसलमान मेरे दरवाजे पे आएंगे तो सबसे पहले स्वागत उनका किया जाएगा, सबसे सर्वप्रथम काम उनका किया जाएगा, सबसे पहले पंक्ति में उनको बिठाया जाएगा, तब ना आपको अगला बार भी वोट मिलता जी। अब तो विपरीत सीधा बयान दे रहे हैं, विपरीत। ये अहंकार है, ये वही अहंकार है जिस अहंकार को खत्म करने के लिए मनोज झा ने बोला था तो चेतन आनंद के पिछवाड़ा में बत्ती जल गया था। ये वही अहंकार खत्म करने ना मनोज झा बोले थे जी। मनोज झा उच्च जाति से नहीं है। ईडब्ल्यूएस का विरोध करने वाला खुलेआम कोई अगर व्यक्ति विशेष है तो मनोज झा है। वो क्यों नहीं, वो क्या मनोज झा इसके बात का सहमति देंगे? नहीं देंगे। किस अहंकार को खत्म करने का बात किए थे? यही अहंकार को कि कोई किसी के विधानसभा में बैठ के कोई ठाकुर का पानी नहीं पिलाए, कोई यादव मुस्लिम ना करे। और यादव और मुस्लिम सबसे प्रबल जाति है ओबीसी में, धार्मिक रूप से। अगर मुसलमान तो एक पूरा का पूरा धर्म हो गया, लेकिन यादव की बात करें तो ओबीसी में सबसे मजबूत जाति अगर है तो यादव है। तो जब यादवों का ये हालत है, बाकी का क्या करेंगे? पासवान को आप अपने साथ ले लीजिएगा, काहे कि चिराग पासवान आपके हनुमान के रूप लिए हुए हैं। अब दूसरे जातियों को अपने साथ ले लीजिएगा। कुशवाहा को बोल रहे थे कि हमसे कट गया है, वोट नहीं दिया है, मैंने कुशवाहा का भी आप काम नहीं कीजिएगा, इनडायरेक्टली आप 7 को सीट दे दिए, इसलिए कुशवाहा लालू यादव कह रहे थे कि लालू यादव 7 को सीट दे दिए हैं कुशवाहा को, तब कुशवाहा लालू यादव दने चल गया। मैंने इनडायरेक्टली यादव और मुसलमाने को नहीं कहे हैं, कुशवाहा को भी कहे हैं, को भी टारगेट किए हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि पवन सिंह को खड़ा करा के उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर का विलुप्त कर दिया गया, खत्मा कर दिया गया। यही वजह है। आपको क्या लगता है कि मनोज तिवारी का हवाई जहाज मनीष कश्यप के लिए आ गया, अब पवन सिंह के लिए नहीं आता? तो इसलिए ऐसा हुआ क्या है कि एक जगह संजय जायसवाल थे और दूसरी जगह उपेंद्र कुशवाहा थे। तो एक का राजनीतिक कैरियर बचाना था और दूसरे का खत्म करना था। कई फोटो वायरल है जिसमें पवन सिंह के पीछे बीजेपी का आदमी घुमा है। अच्छा चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्या नीतीश कुमार इस पे कठोर कार्रवाई करेंगे या फिर सदन में इसको बहिष्कार किया जाएगा? नहीं, कुछ ऐसा होगा। इसके बदले में हो सकता है यादव मुसलमान राजपूत कुर्मी भूमियार अपने में लड़ के कट के मर जाएगा, एक आध गो लाश गिर जाएगा सारन जैसन। कौन बोला जी सारन पे? तेजस्वी बोला क्या? तब
रोहिणी आचार्य गई क्या? घर घर घूम रही थी। लेकिन बोल रहे हैं लोग कि 10 लाख रुपया दिया गया है मरीजों को। एक इंसान की कीमत 10 लाख, एक इंसान के जान की कीमत 10 लाख बहुत बड़ी रकम है क्या? राजद तो वो अपना मजदूरी करता तो 3 साल में कमा लेता यार। हम जैसे लोग साल भर में 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। हम जैसे जो 24 साल का लड़का है। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से अपने बातों को रखे हैं विकास राज ने। इन विषयों पे क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स कोई में। कुछ ना सोचेगा और कोनो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। ढिट्ठा बिहार हो चुका है यार। अच्छा, ठाकुर लोग उनका समर्थन करेगा, यादव लोग नीचे कमेंट में गाली देगा, उनने से आके राजपूत गाली देगा और एकरे बदले में फिर उन्हें ना तो देगा, विकेट गिर जाएगा। सारण में यही ना हुआ। अगर जनते समझ जाए, बिहारे समझ जाए, मैं किसके लिए जाति जाति करता हूं, मैं किसके लिए करता हूं। कश्मीर फाइल्स रिलीज हुआ था तो मैं पुलवामा जाके क्यों दिखाया था कि 120 घर में एगो हिंदू परिवार रह रहा है 120 मुसलमानों के बीच में। जहांगीरपुरी में मस्जिद टूटा था, मैं किसके लिए जाके दिखाया था? दिल्ली में किसके लिए गया था? दिलशाद का लव जिहाद का मसला आता है, मैं क्यों बीच में कूदता हूं? यही दिखाने के लिए कह रहे मूर्ख, मत बटो इस सब जाति विशेष में, मत कटो, मरो। तुम मर जाओगे तो तुम्हारे पीछे भी कोई ठाकुरों को कोई पूछने वाला नहीं है क्या? राजपूत का हत्या नहीं होता है क्या? जाके देखिए। इसका रिजल्टेंट ये निकलेगा कि जहां यादव अब सांसद बनल है वहां राजपूतों का क्या होगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, दुर्दशा होगा। जरा बताइए क्या होगा वहां पे जहां यादव बहुल क्षेत्र है? तो बिहार से आप क्या विनती कर रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया देंगे? बिहार को प्रतिक्रिया देना है तो अपना अपना फेसबुक लाइव खोले और उपेंद्र, क्या नाम है, देवेश चंद्र ठाकुर को बता दे औकात उसका कि यादव व मुसलमान चाहे तो क्या कर सकता है। अरे बिहार में दुइये को तो सबसे ज्यादा है, यादव व मुसलमान। आई दोनों से आपको काम नहीं लेना है। अब बिहार का प्रतिक्रिया चाहिए। ऐसा प्रतिक्रिया देगा कि अगला बार कुत्ता जिसन माला पहन के घूमिएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, जूता का। और सबसे ज्यादा माथा टेकना पड़ेगा अगला चुनाव में आपको यादव व मुसलमान के यहाँ। देखिएगा 2 महीना बाद ही आपको माथा में टोपी नजर आएंगे, पहन ले आए, मजार में या मस्जिद में जाते नजर आएंगे। 5 दिन बाद आपको अहिर के साथ ही फोटो डालेंगे, आप बात रखेंगे अपना। इतना इनका छिया लेदर हो जाएगा। कुर्सी सबको प्यारा है, लेकिन ये बिहार की जनता को सोचना है कि आप जिसके लिए लड़ और मर रहे हैं वो क्यों। विकास राज जैसा, शिबू यादव जैसा बच्चा अगर कोई आपकी आवाज को उठा रहा है, कोई संदेश दे रहा है, तो वो क्यों? क्या मतलब है हम लोग को सामाजिक बात करने का, जातीय बात करने का? तो यही बताते हैं कि आपको आज लालू यादव का मुंह दिखाया जा रहा है, नीतीश कुमार का मुंह दिखाया जा रहा है, आपको समाज से बहिष्कृत किया जा रहा है। अगर अभी भी अपना नजर नहीं खोले तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से किसी ठाकुर के घर से गुजरने से पहले अपना चप्पल खोल के आपको माथा पे रखना होगा। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए।